राम राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द लोटस आई कम्युनिटी। दोस्तों, मैंने प्लान किया है कि आगे आने वाली कुछ वीडियोस में मैं अपने उपनिषदों से कुछ ऐसी बातें आपके सामने लेके आऊं जो हमारे जीवन को बदल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो उपनिषद हैं, वेद हैं, वो हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। उनमें ऐसी बातें हैं कि जिससे हमारा जीवन बदल सकता है। तो दोस्तों, जो आज से हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं वो है कठोपनिषद से, जो कि स्वामी विवेकानंद जी का सबसे फेवरेट उपनिषद है। और हम ये उपनिषद की जो बुक है इसका सहारा लेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं कठोपनिषद की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, कठोपनिषद की कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि एक ब्राह्मण होते हैं जिनका नाम वाजश्रवा होता है और उनके एक पुत्र होते हैं जिनका नाम नचिकेता है। तो जो ब्राह्मण होते हैं वो एक यज्ञ करते हैं जिससे कि उनको स्वर्ग प्राप्त हो सके, परंतु वो कुछ चालाकी करते हैं, जैसे कि आए दिन हम लोग भी करते हैं। तो उनके जो बेटे होते हैं नचिकेता जी, वो समझदार होते हैं और अपने पिता को देखते हुए वो मन में प्रश्न करते हैं कि इस प्रकार से तो इनका फायदा नहीं होने वाला, बल्कि इनका नुकसान ही होने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि छोटे बच्चे होते हैं ना, बड़े एक्साइटेड होते हैं और जब बड़ों को कुछ गलत काम करते हुए देखते हैं तो वो उनको टोक देते हैं कि पिताजी, माताजी, आपने तो ऐसा काम कर दिया, आपने तो मुझे ऐसा सिखाया था, पर आप तो कुछ और ही कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से वो छोटा बच्चा जो है अपने पिता को रोकता है, कहता है कि इस तरीके से मत करें। और वो सोचता है, अब मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ। अब जो भी उपनिषदों में होते हैं उनको श्लोक नहीं, उनको मंत्र कहा जाता है, ये ध्यान रखें। तो ये मंत्र है, पीतोदका जगदतृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया आनंदानाम ते लोकास्तान सगच्छति ता ददत। कहते हैं पीतोदका जगदतृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया, यानी वो ऐसी गाय को दे रहे थे। यानी उस समय जो दान दिया जाता था वो गायों का दान दिया जाता था। जैसे कि आजकल भी देखा होगा, दान बड़ा चलता रहता है, लोग दान करते हैं। पर कई बार हम क्या सोचते हैं ना कि हम अपनी पुरानी चीजें दे दें। जैसे मान लीजिए मैंने ये कपड़ा पहना हुआ है, ये पुराना हो गया तो दे देते हैं किसी को। मान लीजिए मैंने कुछ और ले रखा है, अच्छा ये तो बेकार हो गया, मेरे किसी यूज का नहीं है, तो किसी गरीब को दे दो। तो वही चीजें वो व्यक्ति भी कर रहा था, यानी वाजश्रवा नाम का जो ब्राह्मण था वो भी यही काम कर रहा था। तो बच्चे ने देखा कि मेरे पिताजी जो हैं पीतोदका जगदतृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया, ऐसी गायों को दे रहे हैं जिन्होंने अपना घास खा लिया है, यानी आखिरी घास खा ली है, वो बूढ़ी हो चुकी हैं, निरिंद्रिया हो चुकी हैं, दूध भी नहीं दे सकती, उनका लास्ट जो दूध है वो भी निकाल लिया गया है। ऐसी गायों का दान कर रहे हैं। फिर नचिकेता जी के मन में आता है कि ऐसे जो दान करता है वो कहाँ जाता है? अनंदा नामते लोकस्तान स गच्छति ताददत। जो ऐसी दान करता है, ऐसे घटिया चीजों का दान करता है, वो अनंदा नाम के लोक में जाता है। अनंदा का अर्थ यहाँ पे क्या है? नरक में जाता है। और अनंदा का अर्थ ये भी हो सकता है कि वो ऐसे लोक में जाता है जहां पे कोई आनंद नहीं मिलता, यानी दुख ही दुख है। तो इस तरीके से वो बच्चा मन में सोच रहा होता है। अब यहां से हमें क्या सीखने को मिलता है दोस्तों? आज इसी मंत्र पे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस मंत्र से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी हमें घटिया चीजों का दान नहीं करना चाहिए। जो चीजें हम खुद यूज नहीं कर सकते और वो हम सोचते हैं कि दूसरे को दान कर दें। हम कई बार झूठा भोजन किसी और को दान कर देते हैं। हम सोचते हैं अरे मेरे तो किसी काम का नहीं, अरे मेरे बच्चे ने तो यूज कर लिया, अरे मेरी तो ये चीज काम की नहीं है, किसी और को दे देते हैं। पुरानी चीज फेंकने से अच्छा किसी को दे ही देते हैं। अच्छी बात है, किसी को दे दें, किसी का काम आ जाए। लेकिन जब दान करने की सोचें तो मन में अहंकार न लाएं और अच्छी चीजों का ही दान करें। जब आप अच्छी चीजों का दान करते हैं तभी आपको अच्छी चीजें प्राप्त होंगी। और अगर आप सोचते हैं कि अरे मैं तो फटा पुराना कपड़ा ही दान कर दूंगा, मैं तो ऐसा दान कर दूंगा जो चीज मेरे काम की नहीं है, तो फिर आपका नुकसान ही होगा। आप ऐसे लोक में नहीं जा सकेंगे जिसको हम कहते हैं स्वर्ग लोक, या फिर इस संसार में भी हम अच्छी चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये बहुत जरूरी चीज है। अब यहाँ पे मैंने पहले भी एक दान के ऊपर वीडियो बनाई थी कि किस प्रकार से राजा जनक जी ने एक रोटी का दान किया था और जिसके कारण वो एक इतने बड़े राजा बन चुके थे। तो दोस्तों, इसी प्रकार से दान की बड़ी महिमा है और हमें अच्छा सोच के ही दान करना चाहिए। हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हम किसी अपने को ही दान कर रहे हैं, हम किसी अपने की ही सेवा कर रहे हैं, किसी और की नहीं। इसलिए अच्छे चीज का ही दान करें। कई बार देखा गया है कि भगवान की पूजा करते टाइम लोग घटिया घी का इस्तेमाल करते हैं, घटिया धूप बत्ती, घटिया चीजों का इस्तेमाल करते हैं। सोचते हैं अरे पूजा का ही तो चीज है, जाते हैं दुकान पे कहते हैं पूजा का घी दे दो। अरे भाई, आप खा सकते हो क्या? भगवान को ऐसी चीजें अर्पण कर रहे हो? तो दोस्तों, इस मानसिकता से हमें ऊपर आना चाहिए। इन चीजों से हमारा फायदा नहीं होने वाला, बल्कि नुकसान ही हो जाएगा। अगर हम अच्छी चीजें नहीं दे सकते तो हम क्यों एक्सपेक्ट करें कि भगवान हमें अच्छी चीजें देगा? जब हम भगवान को ऐसी चीजें, तुच्छ चीजें अर्पण करते हैं, तो क्या आपको ऐसा सोचना चाहिए कि आपके जीवन में भी कुछ अच्छा चीज मिलेगा? नहीं दोस्तों, अच्छी चीजों के लिए आपको अच्छी चीजें दान करनी चाहिए। अपने जीवन को बदलें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भी फायदा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।